ऑल द बेस्ट। तो ये भाई खा रहे हैं गुटखा, ऐसे मसलते हैं ब्रदर, टेक्निक सीख लीजिए। ये बात ये तो भैया टेकचंद और आए थे सीएनजी भरवाने, और इन भैया ने हमें साइड के टेम्पो में सिखा दिया कि कैसे जो है कहाँ बनाते हैं। टेकचंद कहाँ बना रहे हैं भैया? हम मुंह में लिया हुआ है तो बताए कैसे। हमने बनाना तो सीख लिया भैया, अभी खरीदेंगे शिखर रोल, डाल लेंगे अपने मुंह में एक एक। जय हनुमान जी की। हेलो दोस्तों, तो भाई क्या हाल है? आज मैं ब्रदर एक बात बताता हूँ जिम की। हुआ क्या, मैं ना मतलब जब पैदा हुआ था मैं बहुत बड़ा मेल न्यूट्रिशन का शिकार था। मतलब मैं जब भी बहुत पतला था, और मैं पतला ही रहा, मतलब इतना पतला कि हत्ता फालतू। 12 तक तो मेरा हाल बेकार ही था कति, मतलब ऐसा शरीर था एक डंडी का कि मतलब 4-5 आदमी भूख मारे तो मैं सड़क जाऊंगा पीछे, मतलब इतनी बॉडी थी मेरी। अब तो डोला जो है देखो टाइट हो रखा, अब तो काफी ज्यादा बढ़ोतरी है। जिम मारूंगा तो और फूल जाऊंगा। तो हुआ क्या, मैं गया 12th के बाद ग्रेजुएशन में हुआ मैं, तो भाई सारे बच्चे बॉडी वाडी बना खा रहे तकड़ी तकड़ी। अब भाई मेरे भी हो गया कि भाई हमें ही बॉडी बनानी है। मैं चला गया जिम। अब घर से 1 किलोमीटर दूर अलीपुर था, उसमें जिम थी, तो भाई मैं उसमें चला गया। तो भाई पहले दिन ही ना मैं बोला ट्रेनर से, मैं कहा क्या मारूं? वो बोला एक काम कर, सबसे पहला मार पुशअप। मैं कहा ठीक है भाई। कह रहा पुशअप होती है पहली चीज। तो भाई मैं पुशअप मारने लग गया। तो भाई मैंने एक पुशअप मारा, पता नहीं कैसा लगा वो। दूसरे में मैं गिर गया नीचे। और भाई नीचे गिर के जैसे ही मैं नीचे गिरा, क्योंकि मैंने हाथ में तो वो ले रखे थे वो जिसके ऊपर खड़े होकर मारा कर, और पैर भी जो थे वो मेरे उसके ऊपर थे, बेंच के ऊपर। भाई दूसरे में गिरते आसपास के जितने बंदे थे सारे भागते हुए आए। फिर भाई मैं उन्हें उठाया। तो इतना जान थी तो उस टाइम पे। तो भाई अब दिन निकलते गए, बॉडी वाडी जो है वो मतलब नू था, थोड़ा हंगा सा आया शरीर में, मतलब खास हंगा ना था पर हाँ ठीक ठाक काम चल गया। फिर भाई मैंने छोड़ दी, मतलब मैंने 2 महीने जिम करी थी। 2 महीने में देख लो कितना हंगा आया होगा। 2 महीने में मैंने छोड़ दी जिम। अब 2 महीने बाद जो है मैं गया अपने गाँव की जिम में, नई खुली। मैं कहा भाई इसमें चलते हैं। अब मैं पहुंच गया उस जिम में। तो भाई चेस्ट की एक्सरसाइज थी पहली, ठीक है। पहले तो वार्म अप कराया उसने ऐसी कि भाई छोटा मोटा वेट उठा लिया कर। पहले तो ऐसी 2.5-5 किलो तक मैक्सिमम जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने ना वेट उठाया जिम में। अब भाई चेस्ट की एक्सरसाइज थी डिक्लाइन प्रेस, जिसमें उल्टा लेट कर उठाया कर रोल। तो भाई मैंने रोल उठा तो ली, अब मेरे पाँव रखी ना जा, और आसपास कोई था भी ना, और मेरा जी भी निकल रहा, मैं आवाज भी ना निकल रही, इतनी भारी हो रही, क्योंकि 10-10 किलो के वेट उठा रखे मैंने जिंदगी में उठाए कदे भाई। एकदम तो जैसे ही मेरा हाथ ढिल्ला सा हुआ, आँख वो मेरे दांत पे लगी। दो दांत थे यहाँ पे, इन 2 दांतों पे लगी स्टार्टिंग के। तो भाई लगते ना मेरे हिल गए दांत, ठीक है। फिर एक लड़के ने देखा कि वो गिर गया, वो बेचारा भागता है, उसने उठाया, ठीक है। वो बात लगा, उसके साथ मेरी बात में लड़ाई हुई थी लड़के के। तो भाई उसने ना वो उठाकर रख दिया। अब भाई मैं तो फिर उसके बाद जिम में ना गया, मतलब नू लगा लो वो मेरा होगा 7वां दिन 7वां-8वां दिन जिम में। उसके बाद में जिम ही ना गया दांतों के चक्कर में। मैं कहा यार दांत ना हुए ना तो ब्याह भी ना उनका। मैं कहा दांत तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। मैं कहा बॉडी बनाए ना बने, मैं कहा दांत और बाल ये तो सारी पब्लिक देखे जो भी रिश्ता करना है। मैं कहा भाई ब्याह नहीं होएगा, मैं कहा दांत अगर निकल गए तो। फिर भाई मैंने 1-2 महीने वेट करा, फिर मेरे दांत हो गए ठीक। फिर मैं जिम में गया। बच्चे एक्सरसाइज बहुत गलत हमारे जिम में, हमारे आके मारा था। तो ट्रेनर इतना बेकार है यार, मतलब कुछ सिखाकर आज जीना है। तो एक बार क्या हुआ, एक लड़का ना रिस्ट की एक्सरसाइज मारने लग रहा। तो रिस्ट की एक्सरसाइज में क्या हुआ भाई, रिस्ट की मूवमेंट होती है ऐसे, क्योंकि रिस्ट की है। और उसमें वो क्या करने लग रहा, हाथ रखा है, रिस्ट की मूवमेंट की बजाय ना पूरे हाथ की ऐसे कर करके मूवमेंट कर रहा, उसमें ऐसे उठा के जो वो थी वायर थी उसको पकड़ के ऐसे, और पूरा ऐसे कर रहा। तो भाई मैं उससे जाकर बोला, मैं कहा ब्रदर, मैं कहा गलत मार रहे हो आप, मैं कहा ये वाली एक्सरसाइज नहीं है। वो बोला भाई यो ही एक्सरसाइज है, यो ही होगी। मैं कहा तू अपनी पे ध्यान दे। अब भाई मैं तो मैं कहा यार इसने ज्यादा नॉलेज है, मैं कहा इससे तो मैं कहा इसमें कोई फायदा है ना। फिर भाई एक बार हुआ तगड़ा नुकसान, नू लगा लो वो बात है अभी की 1 साल भी ना हुआ पूरा, मतलब 5-6 महीने हुए होंगे। तो अभी मैंने जिम दोबारा ज्वाइन करा। तो एक दोस्त था, वो क्या करे, वो 24 घंटे ना कोई सा डे हो, जैसे मेरा क्या है कोई सा भी डे होगा मैं मारूंगा बाइसेप की। मेरा दोस्त वो क्या करता है, वो करेगा कोई सा डे हो, वो रिस्ट डे हो उसका, तो वो रिस्ट की मारता रहे। जाओगा जाते टाइम 3 एक्सरसाइज रिस्ट की। तो उसने भाई अपनी रिस्ट ना पोपाई जैसी कर रखी हो, पोपाई आया करता पहले, उसकी क्या थी रिस्ट जो है इस बाइसेप तो मोटी होया करती उसकी। तो भाई वो वही करने की कोशिश कर रहा, पूरे दिन रिस्ट पे लगा रहा है। तो मेरे तनु बोला तू भी रिस्ट की मारा कर, तेरी पतली है। मैं कहा भाई ठीक है रिस्ट की मार लेंगे। तो भाई मैंने क्या करा, मैंने रिस्ट की मार ली, ठीक है। 1 दिन मारी, 2 दिन मारी, 3 दिन मारी, 3 दिन हो गए लगातार मारते मारते।
अब भाई हाथ जो है कुछ भी पकड़ू ना तो ग्रिप कम हो जाए, क्योंकि एक्सरसाइज इतनी मार रखी। अब लैब में भाई करना था काम। अब हमारी क्या है, रिएक्शन वगैरह करने हुए तो क्यूवेट हो, इतनी छोटी छोटे वो हैं जिनमें रिएक्शन करते हैं, ट्यूब सी होती है गिलास की। तो वो गिलास की एक ट्यूब भाई 50,000 की आवे। तो मन ने क्या करा, मन ने वो मारी और अगले दिन रिएक्शन करना था, तो मैंने वो ट्यूब पकड़ी ऐसे उंगलियों में। अब उंगलियों का जो था, मेरी ग्रिप थी कम, क्योंकि भाई एक्सरसाइज इतनी मार रखी थी रिस्ट की। अब भाई वो हाथ से गिरी और गिरते 50,000 का ऑन द स्पॉट नुकसान। और कमाल की बात तो ये है, वो इतनी स्लो गिर रही, मतलब उस दिन पता नहीं क्या हो रहा आँख में। मैं और मेरे साथ में मेरा दोस्त बैठा है, मतलब लैब में जो है राहुल। तो भाई हम दोनों देख रहे, भाई वो ना ऊपर से गिरी जो क्यूवेट थी, जो वो गिलास की वो थी, और वो भाई इतनी स्लो नीचे गिर रही। उस दिन हमें नू लगा मगा ग्रेविटी खत्म हो गई दुनिया से, क्योंकि बहुत बार हुआ है ना कोई ऐसी चीज के भाई मतलब हम सारे नू डर जाए कि भाई इतना नुकसान हो लग रहा है। वो ना जाती हुई भी इतनी स्लो नजर आवा कि भाई कितनी स्लो मोशन में। और जब वो गिरी ना, उसके जब टुकड़े हुए तो कांच भी उछलते हुए दिख रहे थे उस दिन तो मुझे ऐसा लगा कि भाई लाइफ में ना बहुत चीजें स्लो मोशन में हुआ है। और नू ना मुझे इतनी दिखाई दिया, उसको भी सब कुछ स्लो मोशन में दिख रहा उस दिन। कह रहा सर आज तो अलग ही हो रहा था कुछ भी सब कुछ। एक जिम वालों की मैंने बहुत गंदी आदत है, जितने भी ट्रेनर होंगे ना, दूसरा किसी भी टाइम चले जाओ जिम में, किसी भी टाइम वो मिले ना, वो फोन पे लगे रहे। पता नहीं फोन पे किस तरह बात करते हैं, क्या बात करते हैं वे, पूरे दिन भाई फोन के चिपके रहे ये ट्रेनर। तो मैक्सिमम ट्रेनरों का ये हाल है, मतलब गिने चुने हुए हैं। जैसे नू लगा लो जिम में 3-4 ट्रेनर होंगे तो एक आधा ढंग का मिल जाओगा ना, सबका हाल यू ही रहे, सब फोन पे चढ़े हुए रहे। तो चंडीगढ़ में हम एक जिम में थे भाई, तो चंडीगढ़ में था मैं वरदान, हम जिम में थे भाई दोनों। तो भाई जिम के 2 आदमियों का जिम था वो। तो उसमें से एक आदमी ऐसा था जो हमेशा लड़कियों के पास रहता था एक्सरसाइज कराने के लिए। वो ट्रेनर ना 5-6 लड़कियां खड़ी रही होती 24 घंटे उनमें बैठा हुआ, उन्हें एक्सरसाइज सिखाने के लिए। अब भाई हम पूछने लग रहे हैं, मैं कहा भाई ये एक्सरसाइज कैसे होगी, आवे ना बतान। वो उन लड़कियों के बीच में पाड़ कर दांत पकड़ फाड़ता रहे और लड़कियों को ट्रेनिंग कराते रहे। ये मतलब वेट लिफ्टिंग वगैरह लड़कियों तो करावे, क्योंकि उनको छूने का बहाना मिल जाए, इतने आराम में हाथ देता फालतू। तो भाई उस दिन वरदान आया गुस्सा, उसने भाई बकी खूब उसे। वो बोला कि भाई 24 घंटे तू इनमें बैठा रहा, हमारी हेल्प क्यों ना करता, इतनी बार क्या ली देता है यो वो। ठीक है उस तो ही बढ़िया। फिर उसके बाद आया दूसरा ट्रेनर, तो दूसरे वाला बेचारा शरीफ था, तो उसका कहीं वो बोला कोई नहीं तो मेरे तो पूछा करो मैं बताऊंगा। आधे तो फालतू ट्रेनरों का यो हाल है। लड़कियों तो सब बताते हुए भागेंगे, लड़कों की दही कोई बनवा के राजी ना है। बेचारे रिश्त में भी भाई सेप मारते रहे लड़के, इतना बुरा हाल चल रहा है देश का। पर नू है भाई, कुछ ना कुछ ठाओगे ना, मारोगे एक्सरसाइज तो शरीर में कुछ ना कुछ तो बनेगा। नू टेंशन वाली बात मत लो कदे भी, कुछ ना कुछ तो साला होगा ही, कहीं ना कहीं तो लगेगा। चाहे एक छाती बड़ी हो, एक पतली रह जा, एक छाती तो बढ़ेगी। जो लग रहा लगन दो शरीर में। एक दिन मैंने एक लड़का देखा भाई, उसका एक डोला तो इतना मोटा, ठीक है, और एक डोला इतना। मगर ये तो घनी गलत है एक्सरसाइज मारेगा। एक बार एक लड़का और हमारे अंसलीपुर की जिम है, उसमें एक लड़के ने वो मतलब मॉडलिंग वगैरह कर रहा था, तो उसने भाई 30,000 रुपये दिए थे ट्रेनर को, मतलब पूरा कोर्स कराने के लिए। तो ट्रेनर ने क्या करा, उसके एप्स उल्टे सीधे आ गए लड़के के, पता नहीं किस तरीके से एप्स की एक्सरसाइज मरवा रखी थी। तो भाई उसका नू था 5 एप्स थे, ठीक है, और 2 एप्स, उसके बीच में एक एप्स, फिर एक एप्स नीचे इस तरफ, ठीक है। तो उसके उल्टे सीधे एप्स आ रहे। तो भाई हम कंफ्यूज हो रहे देख के। वो जिम में एक दिन एक्सरसाइज मार रहा, मैं यार इसके हो के रहा है, मतलब अजीब से एप्स है इसके, तो मतलब कोई वही ना है कि कहीं भी कुछ भी बन रहा है। फिर जिम वाले ने बताई मारते हैं कि भाई ऐसे ऐसे इसके एप्स गलत बन गए, अब सबसे पहले तो इसकी ये मसल्स खत्म करनी पड़ेगी मुझे एप्स की, फिर इसके नए एप्स बनवाऊंगा। पर मैं सच बता रहा हूँ, मुझे भरोसा ना है, वो जिम ट्रेनर भी बनवा देगा। सारे हरामी है, उसमें भी कुछ ना आता, वो भी ऐसी है। वो तो भाई भला हो यूट्यूब का, कि जो ढंग के आदमी है ट्रेनर वगैरह, जिन पर सच में नॉलेज है, जो सिखावे है, वो बेचारे एक्सरसाइज बताते रहे। आजकल के बालक उन्हीं की एक्सरसाइज देख के जाओ और कर ले चुपचाप। ना तो हर आदमी गलत मारता फिर है, अगर नेट ना हो तो। यो देखो भाई, इसने लिख रखा हॉर्न प्लीज, हॉर्न मार दे इसको। और ये नू लगेगा जैसे भाई हम आप जान का मारे लग रहे हैं। इसना दादू आज का टाइम ना घना ही बुरा चल रहा है, मतलब कि नू लगा लो
सरकारी नौकरी जो है ना सब कुछ रह गया आज के टाइम में। नू है 12वीं पास करो और सीधा सरकारी नौकरी लग जाओ, ठीक है, कोई भी एग्जाम उग्जाम करके। फायदा क्या है, सारे आदमी जो है आजकल ढूंढा भैया ऐसा दामाद मिल जा जिसकी सरकारी नौकरी हो, ठीक है। आप कितना ही पढ़ लो, कितना ही लिख लो, कोई फायदा नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है जब तक आपके पास एक सरकारी नौकरी ना हो। कितनी है महंगी गाड़ी ले लो दहेज में, सरकारी नौकरी हो तो, और कितनी है मौज मार लो। प्राइवेट नौकरी हो तो गाड़ी भी ढंग की ना मिलती ब्रदर, गाड़ी भी ना ऑल्टो ही मिलती है, वेगनार भी नहीं दे पाते लोग। अगर बढ़िया गाड़ी चाहिए, ब्रेजा चाहिए या मतलब उसके ऊपर चाहिए तो भाई सरकारी नौकरी होना मैंडेटरी है लोने की। अब नू लगा लो, मेरे कॉलेज में इतनी सारी लड़की थी भाई, उस टाइम पे ना सबके बॉयफ्रेंड से ही सुतरे सुतरे होया करते। पर भाई शादी ना सबकी काले काले लोंडो से हुई है जिनकी सरकारी नौकरी थी, क्योंकि जो बॉयफ्रेंड थे वो सुतरेपन में रह गए, नौकरी लगी है ना किसी की। अब भाई जितने भी सुतरे छोरे हैं वे बेचारे रह जाओगे कुआरे, क्योंकि उनकी नौकरी ना लगे। लड़की कैसी भी हो भाई, सबको सरकारी नौकरी और पैसा चाहिए, प्यार तो कुछ होता ही ना है। तो माँ बाप कह रहे हैं ना बचपन में कि कुछ ना धरा इन चीजों में, नौकरी पे से और पढ़ाई पे ध्यान दो। भाई वो सही कह रहे हैं, पढ़ाई पे भी ध्यान मत दो, गवर्नमेंट जॉब पे ध्यान दो। माँ बाप थोड़ी गलत शिक्षा दे रहे हैं आजकल के, क्योंकि आदमी का लक्ष्य क्या होता है जिंदगी में, आदमी का लक्ष्य होता है पैसा कमाना और शादी करना और बालक करना, और फिर मरते टाइम जो है इतना पैसा जमा कर लेना कि भाई रोटी खा सके मरते टाइम तक। यो आदमी का लक्ष्य होता है जीवन का। तो भाई इसको पूरा करने के लिए बस एक नौकरी चाहिए, वो भी सरकारी। समझ रहे हो, बहुत हेल्पफुल भी लोग हैं ब्रदर। यू निकल गया भाई, यो आदमी आ गया बेचारा ना, बहुत देर से परेशान हो रहा है मेरे से आगे निकलने की, पर मैं इसको आगे निकलने नहीं दे रहा था। अभी इसका जाकर शांति पड़ी होगी बाइक वाले का। अरे यू गाड़ी वाला मुझे आगे ना निकलने दे रहा, पता ना क्या कर कमाने का। तो चंडीगढ़ में क्या था भाई, चंडीगढ़ में ना कोई भी हेलमेट ना लगाता। वे क्या करा कर रहे हैं, जैसे मेरा रूममेट था एक, जब मैं स्टार्टिंग में गया, वो भाई टर्बन ना लगाया करता, ठीक है, पर वो क्या करा करता, वो जब बाहर निकला करता है ना बाइक पे, तो भाई वो आप जान कर लगा लिया करता टर्बन। जैसे हमारे बंगाली डॉक्टर हैं, ये सुसरे क्या करें, ये दे देते हैं गोली, मतलब नू लगा लो 20 रुपए की पुड़िया बना कर दे दे हैं। और वे जो दवाई हो वो दवाई होती है जो हमारे मुंह में छाले पड़े ना, इसकी दवाई होती हो। तो वो क्या करे, मुझे लगा स्लो डाइजेशन कर दे है, तो जो खाता रहे ना आदमी वो बढ़ता रहे शरीर में। तो मेरे साथ एक कति पतला सा लड़का भाई, उसने 2 महीने जिम करी होगी, वो बंगाली से दवाई लेता रहा पुड़िया बनवा के। अब भाई उसका शरीर हो गया बढ़िया, मतलब तकड़ा तो हो गया वो, पर वो फैल सा गया, मतलब सारा शरीर उसका लटक गया। तो ये बंगाली की ना सस्ते सौदे वाली दवाई मत खाओ भाई। यो देखो भाई सामने, यो सबसे खतरनाक सुविधा है। अगर ये रोड पर पड़ जाना तो गाड़ी सीधी की सीधी रिपटेगी। गाड़ी तो खैर क्या रिपटेगी, पर बाइक ना बचे। छोरी मेरा सूट भी सवा दूं। ऑल द बेस्ट। अरे मारन लग जाएगा। तो ये भाई खा रहे हैं गुटखा, ऐसे मसलते हैं ब्रदर, टेक्निक सीख लीजिए। ये बात ये तो भैया टेकचंद और माए थे सीएनजी भरवाने, और इन भैया ने हमें साइड के टेम्पो में सिखा दिया कि कैसे जो है कहाँ बनाते हैं। टेकचंद कहाँ बना रहे हैं भैया? हम मुंह में लिया हुआ है तो बताए कैसे। हमने बनाना तो सीख लिया भैया, अभी खरीदेंगे शिखर रोल, डाल लेंगे अपने मुंह में एक एक।